जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में यानी लेक्चर 8 में हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइस और स्टोरेज यूनिट पढ़ा था, जिसमें हमने स्टोरेज डिवाइस पढ़ा था, हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में पढ़ा था और तमाम सारे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पढ़े थे, जैसे सीडी, डीवीडी, बीडी, ब्लू रे डिस्क जिसको बोलते हैं। आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटर के पार्ट में पांचवें पार्ट यानी सीपीयू या जिसे हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं उस पर बात करेंगे। आज का ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का 9वां क्लास होगा और ऐसे ही 3-4 क्लासेस 5 क्लासों में हम सॉफ्टवेयर 2 क्लास लगभग सिस्टम यूनिट पे लगेंगे। फिर तीसरी क्लास से हम लोग यानी लगभग 10 लेक्चर होंगे, यानी 9 और 10 लेक्चर सिस्टम यूनिट पे हम बात करेंगे। फिर 11वें लेक्चर से हम लोग सॉफ्टवेयर पे मूव कर जाएंगे और सॉफ्टवेयर में हम सॉफ्टवेयर पढ़ के उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स पे। फिर हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल को खत्म कर रहे होंगे लगभग 5 क्लासों में, और यानी लगभग टोटल मिला के 15 क्लासों में हम कंप्यूटर फंडामेंटल खत्म कर रहे होंगे और फिर आगे हम मूव कर जाएंगे प्रैक्टिकल वाली चीजों पे। और प्रैक्टिकल में हम लोग लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे होंगे जो कि CCC और ओ लेवल के लिए ओ लेवल के सिलेबस में है। आइए दोस्तों, ज्यादा देर ना करें और हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज के अपने क्लास में हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में या सिस्टम यूनिट, यानी जब आपका जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में एक जो डिब्बा रखा होता है, यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। वास्तव में उसे सीपीयू ना बोल करके उसे सिस्टम यूनिट बोला जाता है, लेकिन सीपीयू लोग बोल देते हैं। यानी ये आपके सीपीयू का कैबिनेट होता है। क्या होता है? कैबिनेट होता है। बात करते हैं कि सीपीयू या सिस्टम यूनिट होता क्या है। तो ये एक प्रकार का मेटल का बॉक्स होता है। मेटल बॉक्स होता है, यानी ये क्या होता है? एक प्रकार का मेटल बॉक्स है और इसमें इंक्लूड होता है इन दिस इंक्लूड्स या इसमें कुछ शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? एज फॉलोइंग कुछ होते हैं। क्या होता है हम बात कर लेते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं सिस्टम में, यानी एक जो कंप्यूटर का डिब्बा होता है उस डिब्बे में क्या क्या होते हैं। सीपीयू तो उसके अंदर लगा होता है, इसलिए हम उसे सीपीयू ना बोल करके सिस्टम यूनिट बोलते हैं या सीपीयू कैबिनेट बोल दे। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट नहीं होता है, बीसियों कंपोनेंट होता है। और बीसियों हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट ही कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहली जो थिंग्स होती है वो आपको हम बताएं तो सबसे पहले होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है आगे आपको हम डिटेल में बताएंगे। दूसरा होता है मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या होता है ये सब अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे। तीसरा जो पार्ट होता है वो डॉटर बोर्ड होता है, यानी इसको हम बोलते हैं डॉटर बोर्ड, कि डॉटर बोर्ड क्या होगा, क्या काम होता है। तीसरा के बाद जो चौथा होगा वो हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर या इसी को हम सीपीयू बोलेंगे। चौथा के बाद पांचवा जो होगा वो हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी, यानी रैम और रोम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। और प्राइमरी मेमोरी के ही 2 पार्ट हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रैम और दूसरा हम पढ़ेंगे रोम, यानी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। छठवां जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हम पढ़ेंगे एसएसडी क्या होता है और एचडीडी क्या होता है। फिर आगे इसी में हम 7 पढ़ेंगे और 7 में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं आगे सीडी रोम क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, ये सब एटीसी ये सब आगे हम पढ़ चुके हैं। फिर आगे इसी में हम सीधे पढ़ते रहेंगे और आगे इसमें हम 1 मिनट आगे इसमें हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी।
आप इसको कैश मेमोरी बोलेंगे, कैच मेमोरी नहीं बोलेंगे। फिर आगे इसी में आगे हम बढ़ाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां हम आगे इसी में पढ़ेंगे। कैश मेमोरी के बाद हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बाद हम क्या पढ़ेंगे 9। एक पढ़ेंगे हम पोर्ट पढ़ेंगे, पोर्ट पढ़ेंगे कि पोर्ट क्या होता है। फिर 10वां हम पढ़ेंगे बस क्या होता है। ऐसे 11वां हम पढ़ेंगे आगे इसी में, और इसी में हम पढ़ेंगे कूलिंग फैन या कूलिंग सिस्टम। 11वां हो गया। ऐसे 12वां आगे हम पढ़ेंगे, और 12वां हम क्या पढ़ेंगे बायोस पढ़ेंगे कि बायोस क्या होता है, बायोस या सीमोस क्या होता है, सीमोस। और एक आगे हम और पढ़ेंगे इसमें एक्सपेंशन स्लॉट पढ़ेंगे, एक्सपेंशन स्लॉट्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ लेंगे 14 हो गए, कितने हो गए 12 हो गए। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे उसके एक्सपेंशन स्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कूलिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे, पोर्ट एंड कनेक्टर हो गया, बायोस हो गया, सीमोस हो गया। और उसके बाद में हम बस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फ्रंट पैनल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम 14 नंबर फ्रंट पैनल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, यानी जो सीपीयू के सामने जितने भी बल्ब होते हैं या जो इंडिकेट कराते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये 14 पॉइंट हो गए, ये 14 पॉइंट ही हम उसमें पढ़ेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है हम केवल वही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ के हम नहीं जाएंगे। अब आपको हम बता दें कि इसमें और हम क्या यही पढ़ेंगे और बस आगे, और इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक और 15 नंबर पढ़ लेंगे, और वो 15 नंबर में क्या पढ़ लेंगे रोम चिप, जिसको बोलते हैं रोम चिप। ये 15 चीजें हम सिस्टम यूनिट में पढ़ रहे होंगे, और यही 15 चीजों में हम 2 क्लास लेंगे। और सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू का जितना भी पार्ट होता है हर एक पार्ट को कवर करके रख दिया जाएगा। पहले बता दे रहे हैं फिर से, पहले हम पढ़ेंगे एसएमपीएस क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। आगे बताइए, मदरबोर्ड पढ़ेंगे, डॉटर बोर्ड पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे यानी जिसको सीपीयू बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे जिसमें रैम और रोम पढ़ेंगे, क्या होता है रैम और रोम के टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे जिसमें एसएसडी, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, ये आपको सेकेंडरी स्टोरेज में हम बता चुके हैं, यहाँ हम केवल थोड़ा पढ़ेंगे। ऑप्टिकल डिस्क हम पढ़ चुके हैं, जैसे सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, बीडी हो गया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर कैश मेमोरी पढ़ेंगे, और कैश मेमोरी क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। पोर्ट पढ़ेंगे, पोर्ट क्या होता है, बस क्या होता है पढ़ेंगे, कूलिंग फैन यानी कूलिंग सिस्टम क्या होता है ये पढ़ेंगे। कूलिंग फैन बोले या इसको हम कूलिंग सिस्टम बोले, कूलिंग सिस्टम, चाहे कूलिंग फैन बोले चाहे कूलिंग सिस्टम पढ़े। बायोस पढ़ेंगे कि बायोस क्या होता है या सीमोस क्या होता है, सीमोस बैटरी क्या होती है। एक्सपेंशन स्लॉट्स पढ़ेंगे, और फ्रंट पैनल इंडिकेटर पढ़ेंगे यानी सीपीयू के सामने का जो पैनल होता है उसमें क्या क्या इंडिकेट होता है, और रोम चिप के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ये टोटल 15 पॉइंट इसमें पढ़ रहे होंगे, यानी 15 कंपोनेंट एक सीपीयू के अंदर, 15 ही कंपोनेंट नहीं बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, और उसमें ये 15 चीजों लगभग हम 2 क्लास में कवर कर रहे होंगे। एसएमपीएस यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी ये टोटल 15 टॉपिक या 15 पॉइंट हम पढ़ रहे होंगे। बहुत बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट है। और अब एक एक करके आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। अब हम इसी सिस्टम यूनिट को आगे बढ़ाएंगे, और सिस्टम यूनिट में आगे बढ़ाने के बाद पहली हेडिंग आप लोग लगा लेंगे एसएमपीएस के बारे में, यानी एसएमपीएस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और अच्छे से इसके बारे में हम जानेंगे एसएमपीएस क्या होता है, काम क्या करता है, और हमारे कंप्यूटर में लगा कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात करें हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिस्टम यूनिट। क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम यूनिट।
अगर सिस्टम यूनिट हम पढ़ रहे हैं तो जितने भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सब सिस्टम यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिस्टम यूनिट। यानी जितने भी पार्ट पढ़ेंगे, जितने भी कंपोनेंट पढ़ेंगे, हर एक कंपोनेंट किसके अंदर लगा होगा? सीपीयू के अंदर लगा होगा, यानी वो सिस्टम जो कैबिनेट होता है उसके अंदर लगा होगा। पहला जो पार्ट पढ़ेंगे या जो पहला पॉइंट होगा, यानी जो पहला हेडिंग आप लोग लगाएंगे, एसएमपीएस लगाएंगे। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लिखेंगे स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। काम क्या होता है? ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपको पहले हम एग्जांपल बता रहे हैं, आपके घरों में जो लाइट होता है वो कैसा लाइट होता है? एसी होता है। आपके कंप्यूटर को जो करंट की जरूरत होती है वो डीसी करंट की जरूरत होती है। किस करंट की जरूरत पड़ेगी? डीसी करंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एसी करंट डायरेक्ट अपने कंप्यूटर को दे दे तो आपका कंप्यूटर शॉर्ट कर जाएगा। तो इसी के लिए एक सिस्टम यूनिट जो होता है, यानी जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है, इसी के अंदर एक पावर सप्लाई लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस। ये डीसी करंट डायरेक्ट एसएमपीएस में कन्वर्ट किया जाएगा और एसएमपीएस से आउटपुट निकलेगा, और जो आउटपुट निकलेगा वो डीसी करंट में आउटपुट निकलेगा। और यही आउटपुट आपके सिस्टम यूनिट में जितने भी पार्ट लगे होते हैं, हर एक पार्ट को क्या करता है? करंट सप्लाई करता है। यानी इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स, ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, एसी इंटू डीसी, यानी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है एंड सेंड्स डीसी करंट टू ऑल component inside of components। यानी जो एसएमपीएस होता है ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी करंट को कंप्यूटर के हर एक पार्ट में क्या करता है? प्रोवाइड करता है। यानी आप कभी भी एसएमपीएस देखेंगे तो एक ऐसा डिवाइस होगा, इसमें एक एसी इन किया जाएगा और इस इधर की तरफ से आप ऐसे देखेंगे तमाम सारे बाल की तरह बहुत सारे वायर निकले होंगे और वो सभी वायर डीसी करंट के होते हैं। समझ में आया? अब दूसरा हेडिंग आप लोग इसी में लगाएंगे, मदरबोर्ड। क्या लगाएंगे? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? आप इस पे बात करेंगे। तो मदरबोर्ड क्या होता है? इट इज ए पीसीबी बोर्ड, यानी पीसीबी जिसको हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। किसी भी कंप्यूटर का ये मेन बोर्ड होता है। क्या होता है? इट इज ए मेन बोर्ड of any computers, यानी किसी भी कंप्यूटर का मेन बोर्ड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। इसी को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, चाहे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोले या सर्किट बोर्ड बोले। इट इज, आगे लिख लेते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सर्किट बोर्ड। यानी चाहे इसे पीसीबी बोर्ड बोले, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोले, चाहे मेन बोर्ड बोले, चाहे हम सर्किट बोर्ड बोले। काम क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? यानी मदरबोर्ड का काम किस लिए होता है? तो इसका इट्स अटैच्ड, यानी अटैच्ड all physical components connected from its
इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी जितने भी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो एसएमपीएस हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो एसएसडी हो, एचडीडी हो, सीडी रोम हो, कोई भी पार्ट हो, कुछ भी हो, यानी कंप्यूटर में, कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू कैबिनेट होता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, हर एक कंपोनेंट आपके इस मदरबोर्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी सभी फिजिकल कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं इससे, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, यानी चाहे कंप्यूटर के बाहर से हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, या बायोमेट्रिक, कुछ भी हो जाएगा, कोई भी पेन ड्राइव हो, कुछ भी एक्सटर्नल होगा। और कंप्यूटर के अंदर रैम, रोम, सीपीयू, डाटा बोर्ड, ऐसे बहुत सारे रोम चिप, बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के इनसाइड में, यानी कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होते हैं। इसका एक नाम होता है पीसीबी बोर्ड, चाहे बोले आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोले, चाहे मेन बोर्ड बोले, चाहे सर्किट बोर्ड बोले, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबी बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोलते हैं। आया समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर आगे हम इसमें बात करेंगे कि ये होता है इसमें, और अगला पार्ट क्या होता है। आगे पार्ट आपने स्क्रीनशॉट किया होगा, उम्मीद है आगे इसमें हम बात करेंगे। और अब जो अगला पॉइंट इसका हम पढ़ेंगे, यानी एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि डॉटर बोर्ड क्या होता है। यानी 2 पॉइंट हमने पढ़ा, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि डॉटर बोर्ड क्या होता है। डॉटर बोर्ड, डॉटर बोर्ड क्या होता है? जैसे एक प्रकार का मदरबोर्ड होता है, यानी जैसे मदरबोर्ड होता है ऐसे डॉटर बोर्ड भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बात बता दें डिफरेंस क्या होता है। तो इट इज ए स्मॉल सर्किट बोर्ड। क्या होता है? स्मॉल सर्किट बोर्ड, यानी ये भी एक प्रकार का बोर्ड ही होता है, लेकिन छोटा बोर्ड होता है। क्या होता है? छोटा बोर्ड होता है, स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है। किस लिए यूज किया जाता है? यानी इट इज connected from expansion slots of the motherboard अभी आपको हमने बताया कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं, हर एक कंपोनेंट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, और मदरबोर्ड में बहुत सारे एक्सपेंशन या खाली स्लॉट होते हैं, वहीं से हर एक पार्ट जुड़े होते हैं। ऐसे एक डॉटर बोर्ड होता है, यानी स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है, इसको हम स्मॉल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोल सकते हैं, स्मॉल पीसीबी यानी स्मॉल मेन बोर्ड बोल सकते हैं। ये आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, और कहां से कनेक्ट होता है? एक्सपेंशन स्लॉट से, यानी खाली स्लॉट से। काम किस लिए किया जाता है? इट इज improve the performance of any computer, यानी ये काम क्या करता है? किसी भी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। जैसे आपको एग्जांपल हम बता रहे हैं, इसके एग्जांपल डॉटर बोर्ड के एग्जांपल क्या होंगे। जैसे आपको हम बताएं कि वीडियो होता है, लेकिन उसको मिक्स करने के लिए एक कार्ड की जरूरत होती है, जिसको हम वीडियो मिक्सर कार्ड बोलते हैं। आपको आवाज सुनना है कंप्यूटर से, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में साउंड होना चाहिए, लेकिन साउंड आने के लिए हमें कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम साउंड कार्ड बोलते हैं। आपके कंप्यूटर में टीवी है, यानी एक वीडियो देखने वाला है, तो टीवी के लिए ट्यून होना चाहिए, यानी टीवी ट्यूनर कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीवी ट्यूनर कार्ड होना चाहिए। आपको हम बताएं कि कंप्यूटर में अगर स्क्रीन यानी वीडियो जो है वो एकदम फुल एचडी में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एचडी वीडियो कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
एचडी वीडियो कार्ड होना चाहिए। ये सब क्या है, ये एक प्रकार के मदरबोर्ड के एग्जाम्पल है, यानी ये सब छोटे छोटे मदरबोर्ड होते हैं। और आपको बताएं ग्राफिक्स कार्ड होता है। क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड, जिसके जरिए से आपके कंप्यूटर में जो स्क्रीन में जो पिक्चर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई पड़ते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड। ऐसे बहुत सारे स्लॉट या बहुत सारे छोटे छोटे मदरबोर्ड, छोटे छोटे डॉटर बोर्ड यानी छोटे छोटे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं, यानी आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर में लगा होता है, जो काम क्या करता है, आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। आपको इतना समझ में आया होगा उम्मीद है। और उसके बाद आप आगे नोट करें, आगे इसका लिखने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और आगे अगला हेडिंग लगाएंगे आप लोग, और वो अगला हेडिंग लगाएंगे जिसके लिए सभी लोग बेकरार रहते हैं। और वो बेकरार किस लिए रहते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो कंप्यूटर का दिमाग होता है भैया सीपीयू। तो आप अगला हेडिंग आप लोग लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, सीपीयू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सीपीयू, यानी इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगला हेडिंग आपका क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर, या इसी को हम सीपीयू बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म अभी बताएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आगे अभी हम बताएंगे। जिसके लिए दिल था बेकरार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वही टॉपिक आ गया। और वो टॉपिक क्या है, सीपीयू, यानी हर एक कंप्यूटर का दिमाग। जैसा हमारा दिमाग होता है ऐसे कंप्यूटर का भी दिमाग होता है भैया। कंप्यूटर का भी दिमाग, जी हाँ होता है। जैसे हम अपने दिमाग से काम करते हैं, एक को एक के साथ जोड़ करके यानी 1 + 1 करके 2 बताते हैं, और एक को हम ज्वाइन कर दे तो 11 बताते हैं। ऐसे कंप्यूटर भी होता है। 1 + 1 अगर दिया जाए तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो 2 निकाल के देगा, ना कि 11 बताएगा। और 1 को ज्वाइन करा दिया जाए, पेस्ट कर दिया जाए, तो उससे एक सिंबल बनेगा, यानी डबल 1 बनेंगे ऐसे अगल बगल, और उसे क्या बताएगा कंप्यूटर, यानी सीपीयू क्या बताएगा कि ये भैया 11 है। ये क्या है, ये भैया 11 है। ऐसे ही हमारा दिमाग है 2 और 2, यानी ऐसे एक 1 लिया, एक 1 ऐसे लिया, यानी डबल 1 है 11 और डबल 1 है 11। अगर बीच में प्लस लगा देंगे तो हमारा दिमाग बताएगा भैया 11 को 2 बार जोड़ा गया है, यानी 22 होगा। और अगर 11 को ऐसे बराबर में क्या कर दिया जाए, पेस्ट कर दिया जाए, अगल बगल लिख दिया जाए, तो हमारा दिमाग क्या बताएगा भैया कि 2 बार 11 लिखा हुआ है, अलग अलग है, जोड़ घटाव निशान कोई भी निशान नहीं है, यानी इसको पास में कर दिया जाए तो बताएगा भैया ये लिखा हुआ है 1111 या 1111। ऐसा होता है हमारा दिमाग, और यही है आपके कंप्यूटर का भी दिमाग। यानी जिस तरीके से हमारा दिमाग ये बताता है कि भैया ये इस तरीके से करना है, ऐसे कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। और कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो एक सीपीयू होता है। आपके कंप्यूटर से सीपीयू निकाल लिया जाए मतलब कंप्यूटर खत्म हो गया, कंप्यूटर में कोई कुछ नहीं है, कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे आपके खोपड़ी से दिमाग निकाल लिया जाए तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं। ऐसे कंप्यूटर में भी एक खोपड़ी होता है, और कंप्यूटर की खोपड़ी यानी वो सीपीयू निकाल लिया जाए, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसर निकाल लिया जाए, वो माइक्रो प्रोसेसर निकाल लिया जाए, तो आपका कंप्यूटर भी बिना दिमाग का हो जाएगा। और जब बिना दिमाग का हो जाएगा तो फिर आपके कंप्यूटर कैसे काम करेगा ये आप खुद ब खुद बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं कि आपके कंप्यूटर जो है, आपका दिमाग अगर निकल जाए तो आपकी खोपड़ी एकदम खाली खाली हो जाएगी। ऐसे कंप्यूटर का भी दिमाग निकल जाए तो कंप्यूटर की खोपड़ी एकदम खाली खाली हो जाएगी। तो आइए भैया हम स्टार्ट करते हैं, और ये स्टार्ट करते हैं अपना सबसे बेस्ट टॉपिक, यानी सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा लोगों को जानने के लिए उत्साहित रहता है कि इसको क्यों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं? सीपीयू का नाम होता है प्रोसेसर, सीपीयू का नाम होता है
प्रोसेसर। आपको हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी बताई थी कि प्रोसेसर पहले जब नहीं था तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था जो साइज में बहुत बड़ा होता था। उससे थोड़ा छोटा हुआ सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, उससे थोड़ा छोटा हुआ थर्ड जनरेशन में आईसी, फिर फोर्थ जनरेशन में वो इतना बड़ा, बहुत एक कमरे के साइज से लेके इतना बड़ा हो गया, और इतना बड़ा हो गया इसीलिए इसको हम क्या बोले, माइक्रो बोले। क्या बोले, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है एकदम छोटा। आपको पता होगा ये सिंबल, ये किसका सिंबल होता है, म्यू का सिंबल होता है, यानी इसको बोलते हैं माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। तो ये कंप्यूटर का दिमाग इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आपके दिमाग से बहुत छोटा है। तो ये आपके दिमाग से बहुत छोटा लेकिन पावरफुल बहुत होता है। हमारे यानी एक आदमी के दिमाग कितना पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन बहुत पावरफुल होता है आपका ये कंप्यूटर का दिमाग। तो यानी आज आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्ट कैसे करेंगे कि सीपीयू होता क्या है, पहले इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सीपीयू को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन, एक शेर हो जाए, और वो शेर क्या है कि कभी फुर्सत मिले तो नजरें इधर भी इनायत करिएगा, कभी फुर्सत मिले तो नजरें इधर भी इनायत करिएगा, जरा मैं भी तो देखूं, लोग कहते हैं चांद जमीन पर उतर आया है। तो आइए दोस्तों ये हम स्टार्ट करते हैं। और ये हम क्या स्टार्ट करेंगे, सीपीयू। सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे। होता क्या है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको हमने जनरेशन बताया, तो जनरेशन में बताया था चौथा जनरेशन, और चौथे जनरेशन में हमने बताया था एक चिप यूज किया गया था जिसका नाम था VLSI। क्या यूज किया गया था, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज किया गया था। बात कर लेते हैं क्या होता है। तो बात करते हैं, इट इज ए VLSI चिप, यानी इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ये क्या होता है, एक प्रकार का VLSI चिप होता है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इट इज considered as the brain of कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का ये दिमाग कहा जाता है, यानी किसी भी कंप्यूटर के दिमाग को जिसको कहते हैं वो होता है सीपीयू। अब सीपीयू का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। इसका स्टैंड्स फॉर होता है, स्टैंड्स फॉर मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल होता है प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, सेंट्रल होता है प्रोसेसिंग और यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आया समझ में? जी हाँ, आप बोलेंगे अच्छे से समझ में आया। अब बता दें कि ये कहाँ होता, कहाँ है, यानी जुड़ा कहाँ होता है, कनेक्ट कहाँ होता है। तो इट इज कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड में एक सीपीयू का स्लॉट होता है, और उसी स्लॉट में सीपीयू फैन के नीचे क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। इतना आप याद रखेंगे। आगे इसी पे बात करते हैं। इट हैव फॉलोइंग थिंग्स, या इट हैव फॉलोइंग पार्ट्स, यानी इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भैया, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला पार्ट तो होता है भैया, पहला पार्ट जो होता है उसको भैया हम बोलते हैं सीयू, यानी होता है कंट्रोल यूनिट। इसको क्या बोलेंगे भैया, कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एएलयू। एएलयू मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
तीसरा क्या होता है भैया, तीसरा होता है एमयू, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट, यानी इसी का दूसरा नाम होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर। यानी सीपीयू के टोटल 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट सीयू, जो कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा होता है एएलयू, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म होता है, और इसका काम क्या होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और कंपैरिजन कैलकुलेशन करता है। कंपैरिजन मतलब छोटा बड़ा बताएगा, सही गलत बताएगा, यानी ट्रू फॉल्स और लेस देन और ग्रेटर देन बताएगा। मेमोरी यूनिट का काम होता है आपके डेटा को, यानी जो प्रोसेस हो रहा है उस डेटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है। कब तक स्टोर करता है, जब तक प्रोसेसिंग हो रहा होता है। आप इतना नोट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, स्क्रीनशॉट्स लेंगे, और उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके तीनों पार्ट भी बात कर लेते हैं कि तीनों पार्ट होते कैसे हैं, क्या क्या काम करते हैं। और 3 पार्ट बात करने के बाद आगे हम बढ़ जाएंगे, और आगे अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि भैया प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले इसके पहले पार्ट पे बात करते हैं, और पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, यानी जिसको हम सीयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। होता क्या है ये कंट्रोल यूनिट, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, बोल दे इट इज considered as the nervous system of computer। किसी भी कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। आपके कंट्रोल यूनिट को एग्जाम में आता है, लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यानी आपके कंप्यूटर में एक क्वेश्चन सीपीयू से फिक्स है। क्या फिक्स है, 4 ऑप्शन देगा और उसमें से बोलेगा कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सीपीयू तो होता है, लेकिन सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट भी रहता है। तो उस कंट्रोल यूनिट पे आप एक ऑप्शन रहेगा, उस पे आप टिक लगा दीजिएगा, एक नंबर अपने खाते में जोड़ लीजिएगा। क्या होता है कंट्रोल यूनिट, इसको हम कंसीडर किस तरह से कंसीडर करते हैं, यानी कंप्यूटर का ये नर्वस सिस्टम कहा जाता है। काम क्या होता है, इट controls all the activities of computer। कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को या किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। और भी क्या कंट्रोल करता है, और बताए दे रहे हैं, इट controls all parts of computer and software, all parts of computer and softwares या all parts of computers and softwares, यानी हर एक पार्ट को कंट्रोल करेगा और हर एक सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा। और क्या करेगा भैया, इट सेंड्स सिग्नल एंड टाइमिंग टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स, यानी जितने भी हार्डवेयर होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, सबको कंट्रोल करेगा। हर एक पार्ट को कंट्रोल करेगा, हर एक सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा, यानी कंप्यूटर में जितने भी एक्टिविटी हो रही है सबको भैया ये कंट्रोल करेगा। जैसे एक कॉलेज में एक क्लास में जो टीचर होता है वो कंट्रोलर का काम करता है। टीचर को कंट्रोल प्रिंसिपल करता है, प्रिंसिपल को कंट्रोल कौन करता है, मैनेजर करता है, यानी वो उस कॉलेज का मालिक। ऐसे ही पूरे कॉलेज को कौन कंट्रोल करेगा, एक मैनेजर कंट्रोल करेगा। ऐसे ही पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा सीपीयू को कंट्रोल करेगा सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी बताया नहीं है टाइप, आगे बताएंगे। ऐसे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगे होते हैं, रैम लगा होता है, रोम लगा होता है, कुछ भी लगा होता है, वो काम कैसे करेगा, प्रिंटर कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, स्कैनर कब काम करेगा, क्या करना है उसे, कब प्रिंट करना है प्रिंटर को, ये कौन बताएगा, ये बताएगा भैया कंट्रोल यूनिट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद में आप बताएंगे।
कि एक बार समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जब ये टाइमिंग और सिग्नल सेंड कर देता है तभी आपका हार्डवेयर कोई भी हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो वर्क करना स्टार्ट करेगा। आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम ये और भी करता है, इट कन्वर्ट्स यूजर instructions into इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी इसका काम क्या होता है, यूजर के इंस्ट्रक्शन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करेगा, चेंज करेगा। आप इसको लिखिएगा और अगला हेडिंग लगाइएगा भैया। उम्मीद है आपने लिखा होगा या स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब अगली हेडिंग हम लगाते हैं और कंट्रोल यूनिट के बाद यानी सीपीयू के दूसरे पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा है भैया, ALU। क्या है, ALU। फुल फॉर्म क्या होता है आपको पहले ही बता दिए हैं, लिखे दे रहे हैं फिर से। स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। काम क्या होता है, इट कैन परफॉर्म या इट कैन कैलकुलेट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। यानी जितने भी गणितीय और जितने भी तार्किक गणनाएं होंगे उसको ये क्या करता है, काम करता है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो। पहला पार्ट होता है अरिथमेटिक। कौन सा पार्ट होता है, अरिथमेटिक होता है। और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, लॉजिक पार्ट होता है। यानी एक होता है अरिथमेटिकल यूनिट और एक होता है लॉजिकल यूनिट। काम क्या करेगा, अरिथमेटिकल यूनिट जो होता है ये कैलकुलेशन करता है। कैसा कैलकुलेशन करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन यानी ये गणितीय गणनाएं करता है। इसका काम क्या होता है, ये कंपैरिजन करता है। क्या करता है, कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन में क्या करेगा, कंपैरिजन में क्या करेगा, जैसे बताएगा ट्रू है या फॉल्स है या लेस देन है। क्या बताएगा, लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये बताएगा ग्रेटर देन etc। यानी बताएगा कि क्या ये कंडीशन सही है, क्या ये कंडीशन गलत है, क्या ये बड़ा है, क्या ये छोटा, यानी छोटा बड़ा कंपेयर करेगा और सही और गलत कंपेयर करेगा। आप इसको लिखिएगा और एक बार स्क्रीनशॉट लेके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा मजा। अब आगे आपको बात करते हैं और सीपीयू के तीसरे पार्ट पे हम ले जाते हैं। और सीपीयू का जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा मेमोरी यूनिट। कौन सा पार्ट होगा, MU, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या होगा, मेमोरी यूनिट। इसी का दूसरा नाम होता है रजिस्टर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रजिस्टर। भैया वो वाला रजिस्टर नहीं जिस रजिस्टर में आप नोट बना रहे होते हैं। ये ऐसा रजिस्टर होता है कि अपने आप फ्री हो जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप खाली हो जाएगा। ये काम क्या होता है, ये एक प्रकार की टेम्पोररी मेमोरी होती है किसी भी कंप्यूटर का। और ये मेमोरी जो यूनिट जो होती है इसका काम क्या होता है, ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। या बहुत स्पीड स्टोरेज जो होता है बहुत कम होता है। यानी ये एक प्रकार का सीपीयू का टेम्पोररी स्टोरेज है। इट इज ए टेम्पोररी स्टोरेज, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ सीपीयू। सीपीयू में जब गणना हो रहा होता है, कैलकुलेशन हो रहा होता है, तब जिस स्पेस की जरूरत पड़ती है और वो स्पेस जो दिलाता है वो यही देता है मेमोरी।
यूनिट होता है। काम क्या करेगा? इट होल्ड्स द डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू। यानी सीपीयू के द्वारा जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय डेटा को स्टोर करने की जरूरत है, और जब जिस स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी वो स्टोरेज क्या होता है? मेमोरी यूनिट होता है। आगे और भी बता दें, इट कैन फ्री या रीसेट हो जाता है, इट कैन फ्री या रीसेट हो जाता है आफ्टर सक्सेसफुल या आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेस होने के बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा? फ्री हो जाता है, रीसेट हो जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रजिस्टर होता है। आपको पहले ही बता दिए। एक पॉइंट और लिखेंगे, ये एक प्रकार का स्मॉल होता है, यानी ये क्या है? इट इज ए स्मॉल कॉमा हाई स्पीड मेमोरी होता है। हाई स्पीड कॉमा टेम्पोररी मेमोरी होता है। टेम्पोररी मेमोरी होता है। और किसका पार्ट होता है? ये सीपीयू का पार्ट होता है। आप इसको लिखेंगे एक बार और बताएंगे कि भैया सीपीयू समझ में आया कि नहीं आया। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी, ये जरूर आप बताएंगे। लगभग 40 मिनट के आसपास का क्लास हुआ है। अभी हम एक पॉइंट और पढ़ लेंगे, और एक पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? वो एक पॉइंट हम पढ़ ले, छोटा पॉइंट पढ़े, छोटा टॉपिक पढ़ ले, और वो छोटा टॉपिक हम पढ़ेंगे भैया प्राइमरी मेमोरी। क्या पढ़ ले भैया? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ना पढ़ के हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ ले। क्या पढ़ ले भैया? सेकेंडरी मेमोरी पढ़ ले। और सेकेंडरी मेमोरी छोटा है और उसमें आपका हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी हम पढ़ लेते हैं। तो भैया सेकेंडरी मेमोरी तो फिलहाल हम पढ़ चुके हैं, क्या प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया जाए? आप ही लोग बताएंगे। प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा भैया, और वो टाइम थोड़ा सा आपको ज्यादा देने की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी भैया। चलिए हम सेकेंडरी मेमोरी ही पढ़ लेते हैं, और हम अगला टॉपिक अपना क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। और इस सेकेंडरी मेमोरी आपको हमने पढ़ा दिया है। ये क्या होता है? एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी होता है। कैसा? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, और इसके पार्ट भी होते हैं। इट इज ए non volatile memory used to store large volume of data permanently। यानी ये एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। और नॉन वोलाटाइल क्यों होता है? क्योंकि ये एक प्रकार का परमानेंटली मेमोरी होता है। जो परमानेंटली मेमोरी होता है उसको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, और जो टेम्पोररी होता है उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। क्या भैया मेमोरी यूनिट वोलाटाइल था या नॉन वोलाटाइल था? जी आप बोलेंगे वोलाटाइल था। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का टेम्पोररी मेमोरी होता है। यानी चाहे हम टेम्पोररी बोले और चाहे हम वोलाटाइल बोले, बात एक ही है। क्या है? चाहे वोलाटाइल बोले, चाहे हम परमानेंट बोले, चाहे हम नॉन वोलाटाइल बोले, बात एक ही है। अब अगर हम इसमें बात करें कि क्या क्या होंगे, तो हमें इसमें पढ़ना है HDD और हमें इसमें पढ़ना है SSD। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ये होता क्या है? ये एक प्रकार का मैग्नेटिक होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क होता है। आपको पिछली क्लास में हमने बताया है कि स्टोरेज में जो HDD या हार्ड डिस्क होता है,
ये क्या होता है, पिछली क्लास में अगर आपने आज आप नए जुड़े हैं तो पिछली क्लास को आप लीजिएगा, और पिछली क्लास में हमने हार्ड डिस्क के बारे में पूरा खोल के बता दिया है कि हार्ड डिस्क में कौन कौन से पार्ट होते हैं भैया। ये हमने बताया क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो लार्ज होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। क्या होता है भैया, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन इसका एक नुकसान क्या होता है कि भैया ये स्लोअर होता है। क्या होता है, स्लोअर, यानी ये धीमा होता है। एसएसडी का फुल फॉर्म आप लिखेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। क्या होता है भैया, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। काम किस लिए होता है भैया, ये एक प्रकार का सॉलिड ड्राइव है। क्या है, एक प्रकार का सॉलिड डिस्क है, या सॉलिड डिस्क बोले या ड्राइव बोले, क्या बोले, सॉलिड डिस्क या ड्राइव बोले। इसमें भी भैया लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है भैया। ये फास्ट होता है, फास्टर देन एचडीडी से ये क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन इसका भी एक नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, इसके पार्ट को हम अलग नहीं कर सकते भैया। क्या होता है, नो मूविंग एनी पार्ट। क्या होता है, नो मूविंग एनी पार्ट्स। जिस तरीके से भैया हम हार्ड डिस्क को ओपन करके पढ़ लिए थे, प्लेट होता है, हेड होता है, सेक्टर होता है, ट्रैक होता है, क्लस्टर होता है, सिलेंडर होता है, ऐसे आप एक हार्ड डिस्क एचडीडी को नहीं पढ़ सकते। और इसका एक नुकसान क्या होता है भैया, ये मोर एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा खर्चीला होता है। क्या होता है, ज्यादा खर्चीला होता है। ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज भैया खत्म हो गया। आप इसको नोट करेंगे एक बार और बताएंगे कि क्लास कैसी लगी आपको, मजा आया क्लास में या नहीं आया मजा, एक बार बताएंगे। ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज के बाद एक टॉपिक और पढ़ लें, उसके बाद ये क्लास हम खत्म करते हैं। और जब ये क्लास हम खत्म कर देंगे फिर आप लोग इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा और दोबारा से एक बार फिर से मजा लेके पढ़िएगा। और आगे हम किस पे बात करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है भैया, ये आपको हमने पिछली क्लास में ही बता दिया है कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है भैया, आपको हमने पहले ही बताया है, इन दिस डिस्क comes following things। कुछ चीजें इसमें आएंगी। क्या आएंगी, जैसे आपका आएगा सीडी रोम जिसको हम बोलते हैं। क्या आएगा भैया, सीडी रोम आएगा, यानी सीडी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सीडी बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे, सीडी बोलेंगे। और डीवीडी बोलेंगे, यानी सीडी बोलेंगे, सीडी, डीवीडी, बीडी बोलेंगे, जिनको हम ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। ये इसके अंदर आता है। क्या आता है, सीडी आता है, डीवीडी आता है। इसका फुल फॉर्म आपको हमने बता दिया था, फिर से बता दे रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म भैया होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, या इसी का एक फुल फॉर्म और भी होता है। क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। बीडी का फुल फॉर्म होता है भैया ब्लू रे डिस्क होता है। क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। आपको हमने बता दिया था इसमें 25 जीबी का डेटा स्टोर होता है। 25 जीबी का डेटा स्टोर होता है इसके एक सिंगल लेयर में। किसमें होगा,
सिंगल लेयर में 25 जीबी और 50 जीबी इसमें हो जाएगा किसमें, डबल लेयर में। किसमें हो जाएगा, डबल लेयर में क्या होगा, 50 जीबी का डेटा स्टोर होगा। आप इसको एक बार नोट करिए और बताएंगे इसका ये क्लास आपको समझ में, यानी ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये आज के समय में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पहले एंशिएंट के कंप्यूटर में होता था, यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इसको कह सकते हैं कि आज के समय में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न कंप्यूटर, क्या बोल सकते हैं, नो इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न कंप्यूटर, भैया आज के समय में उतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बता दे रहे हैं, ड्यू टू यूएसबी के वजह से। किसके लिए नहीं है, यूएसबी के वजह से नहीं है। किसके लिए नहीं है, यूएसबी के लिए नहीं है, यूएसबी एंड क्लाउड स्टोरेज की वजह से। पहले के कंप्यूटर जो होते थे उसमें सीडी लगाया, डीवीडी सब का स्लॉट अपना होता था। आज के समय में आपके मॉडर्न कंप्यूटर में इस क्लाउड स्टोरेज अब बहुत बढ़ गया है, यूएसबी आ गया है, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यानी ऑप्टिकल डिस्क। अच्छा, आप बोलेंगे ऑप्टिकल डिस्क में ये सीडी डीवीडी बीडी क्यों नहीं बताया गया, भैया इसको पिछली क्लास में हमने बता दिया है। जाके स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज यूनिट को ओपन करिए और उस स्टोरेज यूनिट में पूरा बाकायदा से इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, वो क्लास आप लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर बताएंगे भैया क्लास कैसी लगी। भैया ये हो गया ऑप्टिकल डिस्क। अब एक्सपेंशन स्लॉट की बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम ये क्लास को ओवर कर रहे होंगे। लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट और बताएंगे क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास को यहीं पे ओवर कर दे रहे हैं। एक्सपेंशन स्लॉट से अब कर पढ़ेंगे। तो भैया ये क्लास आपको कैसी लगी बताएंगे, जरूर बताएंगे कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएंगे भैया, क्योंकि आप जब एक लाइक और एक कमेंट करके बताते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, तो वो मोटिवेशन हमसे पूछो क्या होता है, क्योंकि वो मोटिवेशन ऐसा होता है जैसा लगता है जी और जान झोंक दिया जाए आपके पीछे। भैया ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास को में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन में एक बटन बना हुआ है बगल में, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। एक लाइक के बटन पे क्लिक करने और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने से कोई पैसा नहीं पड़ता है। अच्छी लगी होगी तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।